नमः सिद्धेभ्यः। अरहन्तो मंगलं कुर्युः सिद्धा कुर्युश्च मंगलम् आचार्या पाठकाश्चापि साधवो मम मंगलम् साधवो तव मंगलम्। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा सिद्धिर्भवतु ते सदा। सरस्वती सभा मध्ये सुलक्ष्मी ज्ञानरूपिणी कल्याणी सर्वलोकस्य माता ज्ञानमती मता। जलो पंच परमेश्वरी भगवान की जय। द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय। परम पूज्य गणिनी प्रमुखारिका शिरोमणि श्री ज्ञानमती माता जी की जय। अभ्यात्माओं, आश्रव त्रिभंगी के स्वाध्याय की ओर आपको ले चलती हूँ। इस ग्रंथ का जितने बार स्वाध्याय किया उतनी बार ऐसी अनुभूतियाँ हुई कि जो कर्म रूपी चोर छिप करके और हमारी आत्मा के अंदर आ करके अपना घर बना लेते हैं, हम उनको देख भी नहीं पाते और जाने अनजाने में सुबह से लेकर शाम तक कर्मों को एकत्र किया करते हैं। अर्थात कर्मों को हमने बिल्कुल खुली छूट दे रखी है कि आप आइए और आत्मा के साथ मैत्री कीजिए। हम तो यहाँ केवल आश्रव की बात बताते हैं, लेकिन तैयारी अपने पास आश्रव और बंध दोनों की है। और जब बंधन हो जाता है तो निकलना यानी जेल से छूटना बड़ा कठिन हो जाता है। जब आश्रव को जान करके उनको हम आते हुए आश्रवों की ओर ही ध्यान दे करके उन्हें नहीं आने दें, और यदि आना ही है उनको तो हम ऐसे शुभ परिणाम बनाएं कि हमेशा हमारी आत्मा में शुभ आश्रव ही आए, ताकि अपने बंद भी हो तो शुभ कर्मों का ही बंद हो। इसीलिए ये प्रकरण यहाँ पर लिया गया है। परम पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी करणान योग में जिन्होंने महारत हासिल की है, चाहे वो जैन भूगोल हो, चाहे खगोल हो और चाहे कर्मबंध की व्यवस्था की बात हो, इन सब के अंदर सभी ग्रंथों को पढ़ पढ़ करके निचोड़ निकाला है। इसीलिए उन्होंने आचार्य श्री श्रुत मुनि के द्वारा रचित इस आश्रव त्रिभंगी ग्रंथ का हिंदी में अनुवाद करके हम सब लोगों को इसके स्वाध्याय करने का मार्ग सुलभ किया है। तो अब मार्गणा में जो आश्रव का प्रकरण चल रहा है उसका मंगलाचरण करते हैं और आते हैं अपने स्वाध्याय की ओर। विजित चौघायिकम में केवल नाणेन नाद सयलथे वीर जिणे वंदिता जहा कमम मग्गणा सवम वोच्छे। मार्गणाओं में आश्रव को कहने की प्रतिज्ञा करके आचार्य श्री श्रुत मुनि ने जो गुणस्थान प्रकरण और उसके पश्चात मार्गणाओं का प्रकरण लिया है, तो अच्छा रुचिकर विषय है। एक एक मार्गणा में जब अलग अलग जीवों की खोज करते हैं और उनमें होने वाले आश्रवों की बात करते हैं, तो विस्तार से बाद में हम अपने ही ऊपर आ जाते हैं। जैसे गति मार्गणा में आपने मनुष्य गति के बारे में भी जान लिया कि उसमें 14 गुण स्थान होते हैं। अब हम इंद्रिय मार्गणा में चल रहे हैं, तो 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय जीवों के प्रकरण के बाद अपने आप पंचेंद्रिय जीवों का प्रकरण आएगा, और पंचेंद्रिय जीवों में ही हमारी और आपकी गिनती आती है। तो इस तरह कुल मिलाकर के चाहे वो गति मार्गणा हो, चाहे इंद्रिय मार्गणा हो, चाहे काय मार्गणा हो, इन सब में काय मार्गणा में चलेंगे, स्थावर के बाद तिरस्कार आ जाएगी तो भी अपना नंबर आ जाएगा। यानी हर जगह आत्म संबोधन के लिए आपको आचार्य देव प्रेरित करते हैं। कल हमने आपको 1 इंद्रिय जीवों के आश्रव
अनाश्रव और आश्रव विच्छुत्ति के बारे में बताया था। यानी आपको ये जानना है, एक इंद्रिय जीव के 38 आश्रव होते हैं, 19 आश्रव नहीं होते हैं। इन दोनों चीज़ों को कल मैंने स्पष्ट किया था। जिनको याद ना हो तो YouTube चैनल के अंदर कल के प्रवचन को सुन लेना। अब हम 2 इंद्रिय जीवों में चलते हैं। 2 इंद्रिय मतलब जिनके एक स्पर्शन इंद्रिय और एक रसना इंद्रिय, 2 इंद्रियां हों उनको 2 इंद्रिय जीव कहते हैं। जैसे शंख, सीप, लट, केंचुआ ये जीव होते हैं। तो उनके अंदर अब 2 चीज़ें और बढ़ गई। 38 आश्रव में 2 बढ़ गए, अर्थात एक रसना इंद्रिय बढ़ गई, और रसना इंद्रिय के बढ़ने से एक योग बढ़ गया, यानी वचन योग। तो वचन योग में अनुभय वचन योग, इनकी भाषा को हम और आप समझ नहीं सकते, लेकिन रसना इंद्रिय बढ़ने के कारण उनका अनुभय वचन योग और बढ़ जाता है। तो 38 में 2 जोड़ दिए, हो गए 40। ऐसे ही 3 इंद्रिय जीवों में 1 इंद्रिय जोड़ दी, तो 40 में 1 मिली, 41 का आश्रय हो गया, यानी 1 घ्राण इंद्रिय उनके बढ़ गई, 41 का आश्रय हो गया। और 4 इंद्रिय जीवों के 41 में 1 चक्षु इंद्रिय और बढ़ा दिया, तो 42 का आश्रय हो जाता है। अब आप इस बात को जान लें कि 1 इंद्रिय से लेकर के 4 इंद्रिय तक जीवों के मिथ्यात्व और सासाधन, ये 2 ही गुणस्थान होते हैं। गुणस्थान और सासाधन भी कब होगा? विग्रह गति में, क्योंकि इंद्रियों की अवस्था में जब 1 इंद्रिय धारी जीव हैं तो उनके तो एक मिथ्यात्व गुणस्थान ही रहेगा। लेकिन कोई सम्यक दृष्टि जीव मर करके 1 इंद्रिय जीव बन रहा है, तो वह सम्यक दर्शन से च्युत होकर के और सासाधन गुणस्थान में विग्रह गति में आएगा। 1, 2 या 3 समय तक ही उनके वो सासाधन गुणस्थान बन जाएगा। इस अपेक्षा से सासाधन गुणस्थान को कहा गया है। अब इनके सासाधन गुणस्थान में औदारिक का योग और अनुभय वचन योग नहीं होता है। ये विशेष बात बताई गई है इसमें कि इन दोनों की विच्छुत्ति चूँकि मिथ्यात्व गुणस्थान में हो जाती है, इसलिए सासाधन गुणस्थान में इनका अस्तित्व नहीं रहेगा। तो हमने कल 1 इंद्रिय जीवों के दोनों गुणस्थान की बात आपको बता दी थी। 1 इंद्रिय जीव के 38 आश्रव, अनाश्रव कुछ नहीं मिथ्या दृष्टि गुणस्थान में, और विच्छित्ति है 6 की, 5 मिथ्यात्व और 1 औदारिक का योग, तो ये 6 हो गए। और सासाधन गुणस्थान में 38 में से 6 निकाल दिया तो 32 का आश्रव, 6 का अनाश्रव और 4 की विच्छुत्ति, तो 4 की अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ, ये 4 हैं। अब क्या गुणस्थान जन्य व्यवस्था है, इसलिए व्यवस्थाओं को बताना ही पड़ता है। बाकी 1 इंद्रिय जीव के क्या आश्रव, क्या अनाश्रव, क्या विच्छुत्ति, लेकिन जो चीज़ गुणस्थान में घटित हो रही है केवल ज्ञानी भगवान ने देखा है, तो उसको बताया गया यहाँ। अब आगे हम चलते हैं कि 2 इंद्रिय जीवों में, 2 इंद्रिय जीवों के अंदर चलते हैं। तो 2 इंद्रिय जीव में मिथ्यात्व गुणस्थान के अंदर 2 इंद्रिय जीवों में हमने बताया आपको कि 40 आश्रय हो जाएं। कौन कौन से मिलाए? 1 रसना इंद्रिय और 1 अनुभय वचन योग। 38 में 2 मिलाकर के 40 हो गए। अब 2 इंद्रिय जीवों में चलते हैं, तो उनके पहला गुणस्थान लीजिए। पहले गुणस्थान में 40 का आश्रव और अनाश्रव किसी का नहीं है, इसलिए वहाँ 0 लिखा जाएगा। जो चार्ट बनाते हैं तो उसके अंदर 40 आश्रव, अनाश्रव 0 का और विच्छुत्ति 7 की। 2 इंद्रिय जीवों में कौन कौन से 7? 5 मिथ्यात्व, 1 औदारिक का योग और 1 अनुभय वचन योग, ये भी इसमें विच्छिन्न हो जाएगा। और उसके बाद में सासाधन गुणस्थान में चलिएगा तो 40 में से 7 विच्छुत्ति वाली प्रकृतियां निकाल दी, तो आश्रव रहा 33 का। 33 का आश्रव, 7 का अनाश्रव और विच्छुत्ति है
चार की विच्युति, अनंतानुबंधी 4। तो ये गुण स्थानों में आपको व्यवस्था जाननी है, यानी कि 2 इंद्रिय जीव के इस प्रकार से 2 गुण स्थानों की व्यवस्था आपको बताएगी। अब 3 इंद्रिय जीवों के आइए, चींटी, चीटा, ये जो 3 इंद्रिय जीव होते हैं उनकी व्यवस्था को जानिएगा। छोटे से जीव हैं, इनके अंदर कैसे घटित होता है। हम बड़े जीव हैं तो हमारे अंदर भी कुछ दिख तो रहा नहीं है, लेकिन इस शरीर के अंदर जो मशीनरी चल रही है, जैसे आप भोजन करते हैं तो भोजन करने के बाद उस भोजन से सब चीज़ें बनती हैं, खल, रस, भाग, लिक्विड भी बनता है, हड्डियों में भी शक्ति मिलती है, मांस को भी मिलता है, ब्लड को भी मिलता है हिस्सा, सब चीज़ें बनती है, लेकिन हमें दिखता तो नहीं ना। दिखता क्या है? शक्ति आती है शरीर के अंदर, वह हमें दिखती है। यानी शरीर के अंदर की विज्ञान के अनुसार रचना स्वीकार करनी पड़ेगी। तो ऐसे ही हमारे और आपके साथ में जो कर्मों का आश्रय हो रहा है या बंद हो रहा है, हमें दिखता नहीं है, लेकिन उस अदृश्य शक्ति के रूप में जो कर्म अपना काम कर रहे हैं, उस कार्य को केवल ज्ञानी भगवान ने देखा। कितना उपकार है! केवल ज्ञानी भगवान ने देखा, दिव्य ध्वनि के द्वारा उसको बताया, उसको गणधर देव ही समझ सकते हैं। तो गणधर देव ने समझा। देखो, गणधर के अभाव में महावीर स्वामी की दिव्य ध्वनि भी नहीं खिरी, 66 दिन तक नहीं खिरी, क्योंकि वो जानते थे कि मेरा प्रमुख शिष्य बने बिना कोई गणधर पद को प्राप्त नहीं कर सकता, और गणधर पद को प्राप्त नहीं कर सकता तो मेरी दिव्य ध्वनि को समझ नहीं सकता, और दिव्य ध्वनि को समझे बिना हम श्रुत समुद्र को, श्रुत सागर को, द्वादशांग को किसी को दे नहीं सकते। कल परसों वही तो दिन आने वाला है। श्रावण कृष्णा एकम। ज्ञानमती माता जी कितने दिनों से शोर मचा रही हैं। वो कहती हैं कि युगादि दिवस है, ये गौतम गणधर की प्रथम गणधर पदारोहण का दिवस है, भगवान महावीर की प्रथम देशना खिरने का दिवस है, चैत्य भक्ति का उच्चारण उस दिन गौतम गणधर स्वामी ने किया था, वह महान दिवस है। तो ऐसे ही पावन दिवस पर आप सबको भगवान महावीर का मूल्यांकन करना है, गणधर वाणी का मूल्यांकन करना है, गणधर स्वामी के उपकार का स्मरण करना है, उनकी दिव्य ध्वनि का उपकार हमें मानना है। ये सब चीज़ें हम कहाँ से पा जाते? भगवान की दिव्य ध्वनि के आधार पर ही। हम अज्ञानी जीव तो इन चीज़ों को समझ ही नहीं सकते। लेकिन भगवान महावीर ने क्या कहा कि कर्म सिद्धांत पर जैन धर्म पूरा टिका हुआ है, जिसको अन्य लोग ईश्वर के रूप में मान लेते। ईश्वर सृष्टि का करता है, ईश्वर हमें सुख दुख देता है, उसको जैन धर्म ने क्या माना? जैन धर्म के सार को लोग नहीं समझ पाए तो जैन धर्म को नास्तिक कह दिया। लेकिन जैन धर्म जितना आस्तिक है, जैन धर्म ने जितना डीपली ईश्वर को माना है, उतना शायद किसी ने भी नहीं माना। बस ईश्वर को सृष्टि का कर्ता नहीं मान करके प्रत्येक जीव अपने अपने कर्मों का कर्ता और उसके फल का भोक्ता होता है। ये सब चीज़ें भगवान महावीर की दिव्य ध्वनि से हमने जाना है। इसलिए आप सब परसों वीर शासन जयंती के दिन खूब प्रभावना करना, रथ यात्रा निकालना, महावीर स्वामी की पूजा, गणधर स्वामी की पूजा और भगवान की दिव्य देशना का पान करना। हम भी आपको दिन में भगवान महावीर के समोसरण का विधान कराएंगे। सब लोग उसमें बड़े रुचि से, क्योंकि साल में एक ही दिन आता है और ये युगादि दिवस है। युगादि दिवस का मतलब है कि उस दिन से नई सृष्टि का शुभारंभ होता है। तब 7 दिन तक 7 प्रकार की अच्छी अच्छी वृष्टि होती हैं, जल की वृष्टि, अमृत की वृष्टि, ये सब हो करके, और फिर जब आकाश पंचमी के दिन अर्थात भादो शुक्ला पंचमी के दिन से जब दशलक्षण पर्व शुरू होता है, उस दिन तक सृष्टि एकदम सुंदर हो जाती है और तब हम अनादि पर्व दशलक्षण पर्व को मनाते हैं। तो महानुभाव, जब इसका स्वाध्याय करती हूँ तो मैं अभी यही चर्चा कर रही थी कि हमें कितना सूक्ष्म ज्ञान दिया। अब हम क्या जाने कि छोटी सी चींटी के अंदर कितने कर्मों का आश्रय हो रहा है,
लेकिन हमें इस वाणी ने हमें ये दिया है कि आप इस बात को समझो और समझ करके जानो कि अगर हमने मनुष्य पर्याय धारण की है, हमने पंचेंद्री पूरी पांचों इंद्रियां पाई हैं, तरस काय पाई है, मनुष्य गति पाई है, तो उसका सदुपयोग करना है। इन छोटे छोटे क्षुद्र जीवों की पर्याय में हमें जन्म नहीं धारण करना है। इसीलिए आपको ये चीज़ें बताई जाती हैं। थोड़ा याद रखने में कठिनता हो सकती है, बार बार सुनिए, बार बार पढ़िए, तो आपको जहन में आ जाएगा। तो 3 इंद्रिय जीव के कितने आश्रव बताए हमने? 40 में एक और मिला दिया। एक कौन सी, क्या मिला दिया? एक घ्राण इंद्री मिल गई, तो 3 इंद्री के 41 आश्रव हो गए। और अनाश्रव, ये मिथ्यात्व गुण स्थान की बात है। मिथ्यात्व गुण स्थान में 41 का आश्रव, अनाश्रव किसी का भी नहीं, तो 0। और आश्रव विच्युति है 7 की। 5 मिथ्यात्व, 1 औदारिक का योग, 1 अनुभय वचन योग, क्योंकि उनके रसना इंद्री के निमित्त से वचन योग है। तो ये तो उनकी इंद्रिय पूर्णता की अवस्था में है। बाकी साधारण गुण स्थान तो हमने बताया ही है कि जब कोई जीव सम्यक्त से गिर करके मिथ्यात्व में आने लगता है, तो विग्रह गति के अंदर, विग्रह गति में ये साधारण गुण स्थान बन जाता है। उस अपेक्षा से अब 41 में से 7 विच्युति वाली निकाल दी, तो साधारण गुण स्थान में कितने का आश्रव रहा? 34 का। और 7 का अनाश्रव हो गया, जो ऊपर विच्छिन्न हुई थी, और 4 की विच्युति हो गई, अनंतानुबंधी आदि 4 की। आप लोग नए श्रोता हो, शायद ना समझ पाओ, लेकिन इतना तो आप समझ गए ना कि 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, ये इन जीवों की जो पर्याय हैं, इनमें अपने को नहीं जाना। आज ये सब हमें दिख रहे हैं, पृथ्वी काय, जल काय, अग्नि काय, वायु काय, वनस्पति काय, ये सब 1 इंद्री हैं। इनके 38 आश्रव होते हैं। आज इतना तो याद करके ले जाना। आचार्य शांति सागर महाराज के आचार्य पदारोहण शताब्दी महोत्सव में इन चीज़ों का भी हमें ज्ञान देना है, क्योंकि आचार्य श्री ने ये बात कही थी, हमें समय सार नहीं चाहिए, हमें महाबंध चाहिए, कि जिसको पढ़ करके हम जाने कि कितने कर्मों का बंध हम अनादिकाल से कर रहे हैं। जब हम जानेंगे तब बंधन से छूटने की कोशिश करेंगे। बड़ा प्रयास किया, कैसे महाबंध, कैसे धवला जय धवला ग्रंथों का पुनर्मुद्रण होकर के और हमारे पुस्तकालयों में रखा जाए। आचार्य शांति सागर महाराज का महान उपकार है, नहीं तो कीटक लोग खा जा रहे थे, दीमक लग गए थे ग्रंथों में। उन्होंने तमाम विद्वानों को लगाया और हमें जिनवाणी प्रदान की, और जिनवाणी जीर्णोद्धारक संस्था बनी, उसके द्वारा उसका प्रकाशन हुआ। तो इस वर्ष के अंदर हमें ऐसे ऐसे शिविर भी लगाने हैं, प्रत्यक्ष में भी लगाना है, पारस चैनल, जूम चैनल के माध्यम से भी लोगों को ज्ञान कराना है कि आचार्य श्री के उपकार का स्मरण करना मतलब हमें ज्ञान प्राप्त करना। ज्ञान प्राप्त करने का मतलब है चारित्र को धारण करना, क्योंकि इनका कहना हम ज्ञान रखें लेकिन चारित्र न खो डालें, आचरण छूट जाए जिससे हम ऐसा बीज न बो डालें। चारित्रहीन यदि ज्ञान मिला तो बेड़ा पार नहीं होगा, और केवल कोरी इन बातों से जग का उद्धार नहीं होगा। आज हमारे बीच में समडोली नगर से जहाँ आचार्य शांति सागर महाराज को सन 1924 में आचार्य पद दिया गया, जहाँ से निर्विवादित प्रथमाचार्य का पद चला, जहाँ से मुनि परंपरा का जीर्णोद्धार विकास प्रारंभ हुआ, ऐसे उस स्थान से आप लोग आए हैं ज्ञानमती माता से आशीर्वाद लेने के लिए। और हम सब मिलकर के 24 अक्टूबर दशहरे के दिन से बिगुल बजाएंगे कि आचार्य शांति सागर महाराज के आचार्य पदारोहण शताब्दी महोत्सव का ये वर्ष 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष तक मना करके चप्पे चप्पे पर आचार्य शांति सागर महाराज के उपकार का स्मरण कराना है। तो मैं कल आपको और ले चलूँगी। आज हम इन भक्तों के साथ पूज्य गण्य ज्ञानमती माता की मंगल पूजन और इनकी भक्ति करने का सौभाग्य आप प्रदान करने जा रहे हैं। तो आपको 3 इंद्री तक के जीवों की हमने आश्रव अनाश्रव विच्युति की बात बताई है। कल 4 इंद्री पर चलेंगे और पुनः परसों हम 5 इंद्री के धारण करने वाले आप सबकी व्यवस्था पर बात करेंगे। तो
जावाणी के ज्ञान ते सूजे लोकालोक, सो वाणी मस्तक चढ़ो सदा देतूं धोक। हे जिनवाणी भारती तोई जपूं दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। ज्ञानमती को नित नमो ज्ञान कली खिल जाए, ज्ञान ज्योति की चमक में जीवन मम मिल जाए। जबलो द्वाद सांगमयी जिनवाणी माता की जय। आप चलिए आचार्य शीष के प्रति अर्घ पहले चढ़ाएं। साधु अवस्था धारण कर क्रम क्रम से श्रेणी बढ़ती है, कर्म निर्जरा के बल पर अरिहंत अवस्था मिलती है। गुरु चरणों में इसीलिए हम आए अर्घ्य चढ़ाने को, आए अर्घ्य चढ़ाने को। दीक्षा लेकर बने शांति सागर निज कर्म जलाने को, कैसे होते हैं मुनिवर यह बतला दिया जमाने को। ओम ह्रीम 20वीं सदी के प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती समाधि सम्राट उपसर्ग विजयी श्री शांति सागर महामुनीन्द्राय आचार्य परमेष्ठ ने अर्घ्यं निरुपामिति स्वाहा। ही शांति सिंधु के प्रथम शिष्य, तुमको युग का 100 बार नमन। तुम पहले पट्टाचार्य, तुम्हारे चरणों में चौसंग नमन। श्री वीर सिंधु का अर्घ्य समर्पण कर मन आज हुआ पावन। चंदनामती तव चरणों में धरती अंबर भी करे नमन। ओम ह्रीम प्रथम पट्टाचार्य श्री शांत वीर सागर महामुनीन्द्राय अर्घ्यं निरुपामिति स्वाहा। ओम ह्रीम श्री नेमि सागराचार्य परमेष्ठ ने अर्घ्यं निरुपामिति स्वाहा। पूजन करो जी श्री गणनी ज्ञानमती माता जी की, पूजन करो जी जिनकी पूजन करने से अज्ञान तिमिर नश जाता है, जिनकी दिव्य देशना से शुभ ज्ञान हृदय बस जाता है। उनके श्री चरणों में आह्वानन स्थापन करते हैं, सन्निधिकरण विधि पूर्वक पुष्पांजलि अर्पित करते हैं, पुष्पांजलि अर्पित करते हैं। पूजन करो जी श्री गणनी ज्ञानमती माता जी की, पूजन करो जी। ओम ह्रीम गणी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता अत्र अवतर संभोषडावाननम। ओम ह्रीम गणी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता अत्र तिष्ठ स्थापनम। ओम ह्रीम गणी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता अत्र मम सन्निहितो भव षट सन्निधि करणम स्थापनम। ज्ञानमती जी नाम तुम्हारा ज्ञान सरित अवगान है, तेरी पावन प्रतिभा लख कर मेरा मन भी पावन है। मुझ ज्ञानी ने माँ जब से तेरी छाया पाई है, तब से दुनिया की कोई छवि मुझको लुभा न पाई है। ज्ञानामृत जल पीने हेतु तब पद में मेरा मन है, तेरी पावन प्रतिभा लख कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीम गणी प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपामिति स्वाहा। चंदन और सुगंधित गंधों की वसुधा पर कमी नहीं, लेकिन तेरी ज्ञान सुगंधि से सुरभित है आज मही। उसी ज्ञान की सौरभ लेने को आतुर मेरा मन है, तेरी पावन प्रतिभा लख कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीम गणी प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे संसार ताप विनाशनाय चंदनम स्वाहा। जग के नश्वर वैभव से मैंने
शाश्वत सुख था चाहा, पर तेरे उपदेशों से वैराग्य हृदय मेरे भाया। अक्षय सुख के लिए मुझे तेरा प्रवचन ही साधन है, तेरी पावन प्रतिभा लख कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीं गणी प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे अक्षय पद प्राप्ते अक्षतम निर्वपामिति स्वाहा। कामदेव ने निज वाणों से जब युग को था ग्रसित किया, तुमने अपनी कोमल काया लघुवय में ही तपा दिया। इसीलिए तब पद में आकर शांत हुआ मेरा मन है, तेरी पावन प्रतिभा लख कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीं गणी प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे कामबाण विध्वंसनाय पुष्पम निर्वपामिति स्वाहा। मानव सुंदर पकवानों से अपनी क्षुधा मिटाते हैं, लेकिन उनके द्वारा भी नहीं भूख मिटावे पाते हैं। आत्मा की संतृप्ति हेतु तब वाणी मेरा भोजन है, तेरी पावन प्रतिभा लख कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीं गणी प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्वपामिति स्वाहा। पारस चैनल से जुड़े भक्तगण अब ऋषभ देव जूम चैनल पर आ जाएं, क्योंकि समय समाप्त हो रहा है। आपकी गुरु भक्ति अधूरी ना रहे, पूर्ण हो जाए, इसके लिए पूजन में जुड़ने के लिए जूम चैनल पर आ जाइएगा। विद्युत के दीपों से जग ने ग्रह अंधेर मिटाया है, ज्ञान का दीपक लेकर तुमने अंतरंग चमकाया है। घृत का दीपक लेकर माता हम करते तब प्रणमन है, तेरी पावन प्रतिभा